महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास का इस समय हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि 5 महायज्ञ होते हैं, जिसमें सबसे पहला महायज्ञ है ब्रह्म महायज्ञ। ब्रह्म महायज्ञ का मतलब होता है कि जिस परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, जिस परमात्मा की कृपा से हम इस संसार में आए और हमारा पालन हो रहा है वायु के द्वारा, अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा, और ये सभी वही प्रदान किए, कोई दे नहीं सकता। देखिए, हॉस्पिटल में हम जाते हैं, थोड़ी सी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो उसका 1000, 2000, 5000 दाम ले लेता है। और कितना ऑक्सीजन परमात्मा इस संसार में दिया हुआ है कि हम लोग दिन रात उसको लेते रहते हैं, फिर भी परमात्मा हमसे 1 पैसा लेते हैं क्या? कितनी बड़ी कृपा है उसकी। तो वो जिस परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है तो उनको हमें याद करना चाहिए। इसी का नाम है संध्या। इसी का नाम क्या है? ठीक से परमात्मा का ध्यान करना। सम्यक रूपेण ध्यायते परमात्मनः यस्मिन् स संध्या। फिर कहा कि स्वाध्याय भी करनी चाहिए। जिस वेद में परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है उस वेद को भी हमें पढ़ना चाहिए और सत्संग भी करना चाहिए। अभी जैसे यजुर्वेद में हम लोग पढ़ रहे थे कि विद्वानों का हमें संग करना चाहिए, विद्वानों के संग से कुछ सीखना चाहिए, धर्माचार करना चाहिए। तो हमेशा सत्संग में, अच्छे लोगों के संग में हमें रहना चाहिए। इसका नाम है ब्रह्मयज्ञ। संध्या, वेद का स्वाध्याय और अच्छे लोगों के साथ रहना, ये क्या है? सत्संग। तो संध्या, स्वाध्याय, सत्संग का नाम है ब्रह्मयज्ञ। फिर कहते हैं देवयज्ञ। जैसे अभी हम लोगों ने किया हवन। हवन का नाम क्या है जी? देव पूजा। हवन को क्या कहते हैं? देव पूजा। और फिर हम लोग मिल के किए हैं, मिल के करते हैं, मिल के बैठते हैं, मिल के बोलते हैं, तो इसका नाम है संगतिकरण। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, इसका नाम संगतिकरण नहीं है। हर एक व्यक्ति, जैसे देखो ये 5 अंगुली है, कोई बराबर है क्या? एक मोटा है तो एक छोटा है, एक बड़ा है, एक पतला है। तो इस प्रकार से ये हाथ के कोई भी अंगुली बराबर नहीं है। लेकिन जब हम इसका संगतिकरण करते हैं तब देखो ये क्या हो जाता है, सब बराबर हो गया कि नहीं हो? बिना बराबर किए हुए हम चम्मच पकड़ सकते हैं क्या? बिना बराबर किए हुए हम भोजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो भोजन करने का जो साधन है वो ये हाथ है ना जी? भोजन करने का साधन क्या है जी? ये हाथ है। लेकिन यदि ये उंगली मिले ही नहीं तो हम भोजन कर सकते हैं क्या? थाली में लगाओ और चाटो, थाली में लगाओ और चाटो, पेट भरेगा? तो संगतिकरण का यही फल है। संगतिकरण जब हम करते हैं तो जो चीज़ हमें नहीं प्राप्त है वह प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मिल के काम करना। क्या करना? मिल के काम करना। तो ये संगतिकरण है। फिर कहते हैं दान। अब देखो, जो चीज़ हमने अग्नि को दिया, अग्नि अपने पास नहीं रखा, हजारों गुना बना करके दूसरों को, हम लोगों को ही दे देते हैं, अग्नि देवता। तो ये दान हो रहा है। हम अग्नि को दान दे रहे हैं और अग्नि फिर हमें और सारे संसार के जीव जंतुओं को भी वो दान दे देते हैं। तो संधि माने देव पूजा, माने हवन, संगतिकरण और फिर दान, ये 3 मिल करके देव यज्ञ कहता है, देव महायज्ञ। और फिर कहते हैं पितृ महायज्ञ। जीवित माता पिता की सेवा करना, ये है पितृ महायज्ञ। आजकल क्या होता है, जीवित में माता पिता की सेवा लोग नहीं के बराबर करते और मरने के बाद रसगुल्ला का भोज करते हैं। तो ये रसगुल्ला का भोज मरने के बाद करने से पहले जीवित में ही माता को खूब रसगुल्ला खिलाना चाहिए, है ना जी? माता पिता को खूब भोजन कराइए, उनका ध्यान रखिए। आवश्यकता हो तो कपड़ा दीजिए, आवश्यकता हो तो दवा दीजिए। ये है पितृ महायज्ञ। और फिर इसके बाद है बलि वैश्वदेव महायज्ञ। भोजन बने तो सबसे पहले उस भोजन का कुछ अंश अग्नि देवता को खिलाना चाहिए। कम से कम 10 होते अभी जो हम लोग डालें, तो भोजन खिलाना चाहिए। अभी तो हम केवल घी डाल दिए, लेकिन क्या खिलाना चाहिए? भोजन जब बन जाए तो उस भोजन के भाग में से जिसमें खट्टा नहीं हो, नमक नहीं हो,
तो वह भोजन हमें अग्नि देवता को खिलाना चाहिए। फिर अन्य जीव जंतुओं के लिए भी हमें भोजन निकालना चाहिए। जैसे पहले लोग गोग्रास निकालते थे, गांव घर में नियम होता था कि गाय के लिए भोजन निकालते थे बने हुए भोजन से और वो देते थे। तो ये हाँ, तो ये अन्य जीव जंतुओं को खिलाना भी ये बलि वैष्णदेव यज्ञ। और फिर कहते हैं अतिथि महायज्ञ, बिना किसी समय दिए हुए कोई विद्वान पुरुष हमारे यहाँ आ जाते हैं, बिना कोई समय बताए एकाएक कोई विद्वान पुरुष हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो ऐसे विद्वानों का भी हमें आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। तो ऐसे विद्वानों का सत्कार करना ये है अतिथि महायज्ञ। तो ये 5 महायज्ञ हम सबको प्रतिदिन नियमित रूप से करते रहना चाहिए। अब आगे इसमें बताया है कि पाखंडी कौन है, पाखंडी का क्या लक्षण है। कहते हैं पाषंडिनो विकर्मस्थान वैडाल वृत्तिकान सठान है तुकान वक वृत्तिश्च वांगवात्रे ना पिनार्चयित। मनु महाराज इस श्लोक लिखते हैं, कहते हैं अर्थात वेद निंदक जो वेद की निंदा करता है, वेद विरुद्ध आचरण करने हारे, जैसा वेद में लिखा है वैसा आचरण नहीं करता है, जो वेद विरुद्ध कर्म का करता मिथ्या भाषणादि झूठ बोलने वाला है। बैडाल वृत्तिक जैसे बिलाड़ होता है ना, क्या कहते हैं उसको, बिल्ली, बिल्ली है ना, तो बिलाड़ वृत्ति जिसमें है, जैसा बिलाड़ छिप और स्थिर होकर ताकता ताकता झपट से मूसे आदि प्राणियों को मार डाल, बिलाड़ बिल्ली हुआ माने मूसा को पकड़ लेता है, प्राणियों को मार अपना पेट भरता है, वैसे जनों का नाम बैडाल वृत्ति। सठ अर्थात हठी, दुराग्रही, अभिमानी, आप जाने नहीं औरों का कहा माने नहीं। खुद तो हम जानते नहीं है और दूसरा यदि हमें कोई सिखाता है तो उसका कहना मानते नहीं है तो कुतर्की, व्यर्थ बकने वाले, जैसे कि आजकल के वेदांती बकते हैं, हम ब्रह्म और जगत मिथ्या। वेदांती क्या कहते हैं कि हम ही भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म और जगत मिथ्या है, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित हैं इत्यादि गपोड़ा हाँकने वाले वक वृत्ति। जैसे बक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, बगुला हैं, वैसे आजकल के बैरागी और खाकी आदि हठी दुराग्रही वेद विरोधी हैं, ऐसों का सत्कार वाणी मात्र से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को प्राप्त पाकर संसार को अधर्म युक्त करते हैं। आप तो अवनति के काम करते ही हैं, परंतु साथ में सेवक को भी अविद्या रूपी महासागर में डुबा देते हैं, खुद भी डूबता है और अपने चेला आदि को भी डुबा के मारता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों का कभी भी कहते हैं वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए, ये पाखंडी हैं। इसको क्या कहा, पाखंडी। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।